बिल्डअप जो ये समझ रहे थे कि होगा वो नहीं हो सका। तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करना शुरू किया। इन्होंने असद कैसर साहब ने, अयाज सादिक साहब को 2 दिन पहले, असद कैसर साहब ने, और जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है, परवेज़ खटक साहब ने, इन्होंने 2 दिन पहले अयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये हमसे कह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हमसे बातचीत कर लें। भले आपने इलेक्शन अभी नहीं कराने तो आप कुछ महीने बाद की डेट दे दें इलेक्शन की, लेकिन देयर बाय मीनिंग कि अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मैं किसी धौंस और धांधली में और इस तरह के जो फितनाबाज हैं, इस तरह से जो जत्था लेकर आकर तो डिमांड्स रखने वाले, मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। अब इन्होंने जो ऐलान किया है ये उसको पूरा करें। मैं इनके कहने पे इंतखाबात नहीं कराऊँगा और इंतखाबात अब जब होंगे इंशाअल्लाह ताला वो तब होंगे। अगर अब होने भी थे तो नहीं होंगे, इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे चलेगा। तो जब इनको ये जवाब मिला तो उसके बाद आज और कल इन्होंने फिर राब्ते किए गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, और इन्होंने कहा कि मिल के बैठें, आएँ, बात करें। तो फिर हुकूमत ने इनको कहा कि ठीक है आ जाएं। आज ये सुबह 10 बजे स्पीकर हाउस में आए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जिसमें असद उमर साहब थे और जिसमें परवेज़ खटक साहब थे। और पहले जो अयाज सादिक साहब से बात हुई थी, उसमें फवाद चौधरी साहब थे और असद कैसर साहब थे। तो आज ये 3 हज़रात 10 बजे स्पीकर्स हाउस में आए। इन्होंने अपने मुतालबे सामने रखे और कहा कि इलेक्शन और कि हमें कोई जलसे की जगह दे दी जाए, लेकिन उसका लुब्बे लबाब यही था, उसकी समरी यही थी कि हम धरने का ऐलान कर बैठें, आवाम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो हमें धरने से बचाया जाए और हमें कोई सेफ़ एग्ज़िट दी जाए, जिस पर इनका कोई भी मुतालबा नहीं माना गया, इनकार कर दिया गया। और उस वक्त तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बात जा चुकी थी तो सुप्रीम कोर्ट पर फैसला जो है वो छोड़ दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तरफ आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हमारी सर आँखों पर, उस फ़ैसले में अगर देखें तो इनके लिए एक सेफ़ एग्ज़िट था, एक महफूज रास्ता था और ये इनकी इज़्ज़त बचाने का पूरा एहतमाम था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसले की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी। तो अचानक आपने देखा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पहले तो इनके वकील ने कहना शुरू कर दिया कि हमें वो ग्राउंड दे दें जहाँ पे 10,000 बंदा आता है। तो पहले तो 25 लाख का इनकलाब जो है वो 10,000 के इन्होंने ज़िद करनी शुरू कर दी कि इनको 10,000 जिसमें पूरा आता है, आवाम 10,000 से ज़्यादा आ नहीं सकती, तो वो हमें ग्राउंड दी जाए, क्योंकि इनको पता था कि आवाम तो निकली नहीं। हमारे वकील ने, हुकूमत के वकील ने, अशतर औसाफ साहब ने ये बारहा बताया कि वो ग्राउंड छोटी है, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तो अगर 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे तो वो इधर उधर सड़कों पे फैलेंगे, इधर उधर जाएंगे।